नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और चैत्र नवरात्रि आ रही है। और चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना के दिन ही शुरुआत होती है हमारे भारतीय नववर्ष की। तो प्रत्येक भारतीय को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी, वहीं 11 अप्रैल को सुहागिनों का विशेष पर्व गणगौर मनाया जाएगा। गणगौर माता से सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है, वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, वहीं 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। इसीलिए शुरू करते हैं मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। आपकी राशि स्वामी है शनि, जो कि द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। मंगल के साथ क्रांतिकारी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना वैसे भी अच्छा, शनि के रिजल्ट लगातार आपको बहुत ही अच्छे और फायदेमंद मिल रहे हैं। पर इस माह शनि मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बनाते हुए दिखाई देंगे और ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। इस समय आपके सर्कल में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ आपके कार्य क्षेत्र में दिलवा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कुछ कार्य आपके सराहनीय रहेंगे जिससे समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। वहीं धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और धनागमन के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग अगर आप कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट अपने व्यापार में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नया बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए, प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके अधिकारियों का दिल आप जीत लेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ नियम कायदों को बदल के, कुछ रिजोल्यूशन ला के अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है शनि के रिजल्ट, जो कि और भी अधिक बेहतर इस माह आपको मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी है गुरु और गुरु जाकर बैठे हैं सुख स्थान में। गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको लगातार बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस माह जब सूर्य 13 अप्रैल को आपके सुख स्थान में आएंगे तब वे उच्च के हो जाएंगे और गुरु और सूर्य की ये जो युति है ये विशेष रूप से आपको लाभ दिलवाएगी। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सोच समझकर निर्णय लेना हो, कोई बड़े निर्णय लेने का समय हो या फिर खर्चों को बैलेंस करने का समय हो, ऋण की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने की योजनाएं हो, इन सभी योजनाओं को आप बखूबी पूरा करेंगे और इससे बहुत अच्छा और बेहतर
लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और विदेशों से कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो ये हुई गुरु की बात। अब आते हैं सीधा आपके सुख स्थान पर। देखिए, आपके सुखेश और आपके लाभेश हैं मंगल, और मंगल शनि के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। इस पूरे माह लगभग मंगल शनि के साथ बैठेंगे और क्रांतिकारी योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक तो धन स्थान में मंगल का बैठना बहुत ही अच्छा, और उसके बाद सुखेश और लाभेश शनि के साथ जो क्रांतिकारी योग बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अच्छा लाभ देगा। इस समय कोई बड़ी बड़ी मशीनरी से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उत्तम ग्रोथ का रहेगा। जो आपने सपना अपने लिए देखा है, एक सेट किया है कि मैं इस लेवल तक बढ़ूं, वो सपना आपका साकार हो जाएगा। इसके लिए आप रणनीति शुरू कर देंगे और योजनाबद्ध तरीके से उसे क्रियान्वित करने का भी प्रयास करेंगे। आपकी माँ के साथ आपके संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होंगे। नए वाहन का सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। नए घर का सुख आपको मिलेगा। अगर नए घर का सपना है तो आपका पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी के खरीदने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे और लेवल और सर्कल सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको लाभेश और सुखेश दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। और जो क्रांतिकारी योग बन रहा है, लग्नेश के साथ जो मंगल की युति हो रही है, इसका भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे और इससे आप अपनी उन्नति को और अधिक बढ़ाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश और आपके कर्मेश हैं शुक्र, यानी शुक्र आपकी कुंडली में हुए योग कारक ग्रह, और लगभग इस पूरे माह शुक्र हो जाए रहेंगे उच्च के, और उच्च के होकर आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर आपके पराक्रम भाव में बैठना करियर को लेकर जो भी दुविधा है उसको समाप्त कर देगा। आपके कंफ्यूजन दूर होंगे और करियर को लेकर आपका विजन बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र के बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे और इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आप बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। कला वर्ग के छात्रों को विशेष रूप से विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहीं जो कलाकार हैं, जो डांसर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो फिल्म उद्योग से बिलोंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कोई नाट्य मंच पे प्रस्तुति करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उत्तम सफलता से भरा रहेगा। योजनाबद्ध आप अपने कार्यों को करेंगे और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपको मेडल और सम्मान दिया जा सकता है। पुत्री संतान से आप बहुत प्राउड फील करेंगे और वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। शुक्र से रिलेटेड जो भी कार्य अगर आप करते हैं, चाहे वो ट्रैवल बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट का काम हो, चाहे फूड से संबंधित काम हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, क्लॉथिंग का हो, पार्लर का हो, कॉस्मेटिक का हो, परफ्यूम का हो, फ्लावर का हो, इन सब से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और इस समय आप नेम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल करेंगे। तो शुक्र का ये महीना अप्रैल का बहुत ही अच्छा शुक्र के परिणाम लेकर आया है। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी और भाग्येश दोनों ही हैं बुध, और बुध अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि बुध हो रहे हैं नीच के और साथ में हो रहे हैं वक्री। वक्री और नीच का बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, पर यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि वे शुक्र के साथ बुध बैठेंगे और शुक्र है उच्च के, तो नीच भंग योग बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सफलतादायक रहेगा। इस समय शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेगा। रुपए पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे कार्यों में नुकसान की रिकवरी भी आप कर जाएंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से आप दूर हो जाएंगे और गलत आदतें भी आप छोड़ देंगे, यानी सही मार्ग पर आप लौट आएंगे। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल सकती है। कंसल्टेंसी का बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस से संबंधित जुड़े हुए लोगों को प्रयासों के बाद सफलता जरूर मिलेगी, पर कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्रों में भाग्य के भरोसे बैठ गए तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी और आप खाली ही बैठे रह जाएंगे। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए और कर्म प्रधान बनना चाहिए।
आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय समाज सेवा जैसे कार्यों से भी आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। इस समय आपका फोकस बहुत बढ़ेगा और फोकस जब व्यक्ति का बढ़ता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लेता है। तो बुध के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश हैं चंद्रमा, और चंद्रमा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्र है और वो जीवन साथी के साथ में थोड़े से मतभेद उत्पन्न कर सकता है। हालांकि भावुकता से एक दूसरे से जुड़ेंगे। छोटी छोटी नोकझोंक आपके रिश्ते को और अधिक माधुर्य में बदलेगी। बड़ी नोकझोंक से बचें। इस समय व्यापारिक वर्ग भावुकतावश कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो व्यापार में भी आप बहुत ही अच्छी सफलता इस माह हासिल करेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश है सूर्य, जो कि आधे माह तक मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बना रहे और 13 अप्रैल तक ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य के इतने बेहतर परिणाम भी आपको नहीं मिलेंगे, पर 13 अप्रैल के बाद का समय सूर्य के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। गुरु के साथ सूर्य की युति और उच्च का सूर्य हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सरकार से अच्छा टेंडर मिल सकता है। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपकी होनी है तो वो मीटिंग भी आपके लिए सक्सेसफुल जाएगी। अचानक धन लाभ, अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ससुराल वालों का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। तो ये है मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, ये महीना है व्रत और त्योहारों का, इसीलिए उपाय भी मैं व्रत और त्योहारों के हिसाब से ही बताने वाली हूँ। शीतला चालीसा शीतलाष्टमी के दिन करनी चाहिए और इसका पाठ करने के बाद में माँ को पुष्प जरूर अर्पित करें। वहीं नवरात्रि के दौरान माता महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी समस्याएं दूर हो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और अपनी मनोकामना मांगे। हनुमान जी की कृपा रही तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताए हैं इन व्रत और त्योहारों के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं और उचित उपायों के द्वारा माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।